वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम स्टडी करेंगे किसके लिए, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, उसकी एक्सियल लाइन पे दो पॉइंट हम लेके चलेंगे। नॉर्मली यदि लैंग्वेज में बात करूं, एक होगा एक्सियल जो उसी एक्सिस पे होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो, जो हम डायग्राम में आपको क्लियर हो ही जाएगा कि एक तो होगा एक्सियल लाइन पे और एक होगा इससे जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इंपॉर्टेंट है दोनों में से, और एक पूछ जाने के चांस भी है, या तो एक्सियल लाइन पे और या इक्वेटोरियल लाइन पे। दूसरा जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ऐसा ही सेम आपको एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड में जब आप 30 यूनिट करेंगे इसके बाद, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको सेम टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए और बी पॉइंट मान ली, इस पे दो चार्ज है भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये हमने इसका सेंटर मान लिया ओ। इस सेंटर से एक डिस्टेंस हमने मान ली आर, वहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है क्या, पी, और इस पी पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, किसके कारण, इस डाइपोल के कारण, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता है कि जो सेंटर है उससे ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है भाई, ए, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए। तो यदि हम एपी डिस्टेंस की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, ए तो ये और आर यहां तक, तो कितनी होगी भाई, ये आर प्लस ए। और इस डिस्टेंस की बात करें, कंप्लीट आर थी, उसमें से ए हमने माइनस कर दी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस ए। यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी भाई, एक नेगेटिव चार्ज के कारण, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, पता है हमें ये बात। अब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इनकी जो डायरेक्शन है, यदि नेगेटिव चार्ज हमारे पास, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, उससे दूर होगी, मतलब सॉरी उसकी साइड होगी नेगेटिव चार्ज। ये E1 किसके कारण है, नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज, ठीक है। और यदि हम बात करें किसकी, E2, E2 क्या है, अवे फ्रॉम द, इसकी डायरेक्शन क्या है, वो दूर की साइड है, क्यों, क्योंकि ये भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक है। अब हम इसमें लिखना शुरू करते, देखिए let us consider an electric dipole AB having center O and dipole moment P such that P is equal to Q into 2A। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। एंड टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कंसिडर ए पॉइंट P at a distance R from the
सेंटर ऑफ डाइपोल। हमने पॉइंट पी का जो इसमें डायग्राम में है वही चीजें हमें इसके अंदर लिखनी है, अलग से कुछ भी नहीं लिख रहे, ठीक है। और ये लाइन कौन सी हम भाई एक्सियल लाइन पे है वो, ठीक है। अब E1 is the electric field intensity at point P due to minus q and given by E1 is equal to q upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट। अब जो पॉइंट P है यहां से भाई माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास AP का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP की वैल्यू कितनी है R प्लस A का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। E2 is the electric field intensity at point P due to चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस कितनी है भाई प्लस क्यू की, BP है हमारे पास, BP का स्क्वायर। ये हम इसके अंदर बता सकते। और यदि हम इनकी डायरेक्शन लिखे भाई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसमें तो हम लिखेंगे अलोंग PB। क्या लिखेंगे अलोंग PB। इसमें हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे अलोंग OP। O से P तक जो हम जा रहे हैं प्रोड्यूस, ये हम इसके अंदर लिखेंगे डायरेक्शन इनकी। और BP की यदि वैल्यू हम लिखें तो E2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा भाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएंगे। E1 E2 दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है भाई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। यहाँ तक आपको डायग्राम भी शायद समझ में आ गया होगा, और उसके अलावा जो थ्योरेटिकल हमारा वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अब केवल इसमें मैथमेटिकल पोर्शन बचा हुआ है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो सीधी सी बात है E2 माइनस E1 करेंगे। E2 माइनस E1 हमने क्यों किया है, एक तो इस पॉइंट पे यदि हम फील्ड निकाल दें तो इसके नज़दीक कौन सा चार्ज हमारे पास Q है, इसकी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी हमारे पास वैल्यू, इसलिए हमने ज़्यादा में से क्या किया है। और यदि हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये वाली साइड कई बार इंक्रीज करके दिखा देते। क्यों दिखाते हैं इंक्रीज करके, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है ज़्यादा। भाई सिंपल सी बात है, जो नज़दीक होगा उसका इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। E2 हमारे पास क्या है यहाँ पे नज़दीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा। ये भाई जो आवाज़ आ रही है ये इसीलिए लेके आ रखा हमने कि बीच में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता रहे। और इनको भी पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अभी लेक्चर का टाइम, ये अपने टाइम पे आ जाते फिर।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by E such that E is equal to E2 minus E1। E2 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। E is equal to 1 by या Q by 4 पाई एप्सिलॉन नोट R माइनस A का स्क्वायर माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R प्लस A का स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 1 बाई R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आई इसमें। अब सीधी सी बात है, यहाँ तक ही फिजिक्स हमने अप्लाई की है, अब ये पूरा मैथमेटिकल चलने वाला है। इसमें जब हम एलसीएम लेंगे भाई, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। a माइनस बी और a प्लस बी को जब हम चेंज करते तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर वाला स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान में रखना। यहाँ स्क्वायर को भूल जाओ, बाहर वाले को, इसको हमने लगा दिया यहाँ पे। अंदर क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में आ गया। अब इधर क्या आ जाएगा? r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको जब हम ओपन करेंगे भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a r माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। देखो यहाँ पे प्लस आना था, लेकिन ये बाहर वाले माइनस के कारण ये दोनों माइनस कर दिए, जो माइनस का था वो प्लस का कर दिया। ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा? 4ar बच गया। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई यहाँ से E की। अब इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसको थोड़े टाइम के लिए हटा देते। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे आगे, E इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नोट 4ar है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब a और r है हमारे पास, 2a और r, a और r हमने इसके साथ लिख दिया। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, हमने पहले पढ़ा था। तो p 2 और r, 2r एज इट इज, p इन दोनों से आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो भाई r हमारा वो बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? a के कंपैरिजन में। तो हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस टर्म को? E इज इक्वल टू 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब r की पावर 4 लिख सकते हैं। 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नोट r की पावर 4। ये दोनों कैंसिल, कितनी r की पावर यहाँ पे? 3। तो E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। और एक बात हमें और पता चली भाई यहाँ से, क्या? कि इसके केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल के केस में वो, और यदि हम नेट डायरेक्शन निकालेंगे तो किसकी डायरेक्शन में होगी भाई? ये जो हमने E2 की डायरेक्शन लिखी थी, मतलब अलोंग OP प्रोड्यूस, उसी डायरेक्शन में होगी। और E किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? R की पावर
3 के, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r की पावर 3 के। ये हम इसके अंदर बता सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि नॉर्मल हम चार्ज के कारण, एक सिंगल चार्ज के कारण लेके चल रहे हैं, तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर। लेकिन यदि हम डायपोल के केस में बात करेंगे तो वो r क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है, किसके लिए। और यदि, चलो ये हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, थैंक यू।